आरव की सांसें तेज हो रही थीं। उसने कांपते हुए झारा का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, झारा, क्या तुम्हें भी दिख रहा है? ये लाल लाल आंखें। झारा हड़बड़ा गई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। पेड़ों की छाया में दर्जनों आंखें चमक रही थीं। बूढ़े ने जैसे ही देखा, उसके मुंह से निकला, हे भगवान, ये तो शापित रक्षक हैं। आरव चौंक उठा। शापित रक्षक? ये कौन है और हमें क्यों घूर रहे हैं? बूढ़े की आवाज कांप रही थी। कई साल पहले तुम्हारे पूर्वजों ने इन आत्माओं को कैद करने की कोशिश की थी। वीर को उन्होंने अपने खून से बांध दिया, लेकिन बाकी जंगल में भटकते रह गए और अब वो सब जाग चुके हैं। जैसे ही बूढ़े ने कहा, पेड़ों से परछाइयां बाहर आने लगीं। धरती कांप उठी। जंगल दहाड़ों से गूंज गया। झारा ने आरव का हाथ कसकर पकड़ा। आरव, ये सब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसी पल वीर गरजा। इतनी भयंकर दहाड़ की सारी लाल आंखें एक पल को थम गईं। आरव ने तुरंत वीर की ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, क्या ये तुम्हारे भाई हैं? वीर की आंखों में दर्द चमका। बूढ़े ने फुसफुसाया, हां, शायद ये उसी खून के टुकड़े हैं। वीर कैद हुआ और ये बाकी बच निकले। अब ये उसे खींचने आए हैं। साउंड, भारी पंजों की चोट, जंगल गूंजता है। अचानक सबसे बड़ा प्राणी आगे आया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने गरज कर वीर को पुकारा। वीर कांप उठा। उसकी सांसें भारी हो गईं। आरव ने तुरंत उसका कंधा पकड़कर कहा, नहीं, तुम अकेले नहीं हो, मैं यहां हूं। और तभी वीर की आंखें आग जैसी चमकने लगीं। आरव की रगों में भी वही गर्मी दौड़ गई। दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो चुका था। झारा की आंखों से आंसू गिर पड़े। आरव, अगर इन्हें अभी नहीं रोका तो सब खत्म हो जाएगा। आरव की मुट्ठियां भींच गईं। वो सबसे बड़े प्राणी की आंखों में घूर कर बोला, अगर तुम्हें वीर चाहिए तो पहले मुझे पार करना होगा। जंगल कांप उठा, लेकिन उसी पल वीर ने छलांग लगाई। उसकी दहाड़ इतनी भयंकर थी कि बाकी सब पीछे हट गए। आरव ने चिल्लाकर कहा, बस। और अचानक सारे प्राणी ठिठक गए। उनकी लाल आंखें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगीं। बूढ़े की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? आरव, तुमने उस प्राचीन खून की ताकत जगा दी है। आरव हांफते हुए बोला, नहीं, ये मैं नहीं, ये सब वीर कर रहा है। मैं तो बस उसे थामे हुए हूं। लेकिन तभी सबसे बड़ा प्राणी जोर से गरजा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसने कहा, तुम सोचते हो हमें रोक सकते हो? ये तो बस शुरुआत है। अभी तो वो जागा भी नहीं है। आरव के होश उड़ गए। उसने कांपते हुए पूछा, कौन कौन जाग रहा है? प्राणी गरजा, जिसके खून से हम सब बने हैं, तुम्हारे पूर्वजों से भी पहले का शाप, हमारा असली मालिक, वो लौट रहा है। धरती फटी, आग कांपने लगी और अंधेरे में से भारी आवाज गूंजी, आरव, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले भाग में असली मालिक का पर्दा उठेगा।